चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं जो है आपका फिजिक्स का जो है ये सेट जो है दूसरा है, पार्ट दूसरा है। इसके पहले हम लोगों ने 35 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग 36 से लेके 70 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपको 3 तारीख का जो पेपर है उसी का जो है गेस किया हुआ ये प्रश्न आपको बनाया गया। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, तो इसको जो है अच्छी तरह से आपको रट जाना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न सीधा आपको बोर्ड में लड़ने वाले हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि उस दिन जो है 3 तारीख को और आपका 2 तारीख या 1 तारीख जो भी पेपर जो है लीक होगा उसका जो है सॉल्यूशन सबसे पहले हमारा चैनल ही आपको देगा। ठीक है, 9 बजे से पहले। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र होकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है 1/LW की इकाई है। ठीक है, इसका जो है आपका इकाई क्या होता है तो आपको बताना है कि ये जो है इसका इकाई कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है। ठीक है, उसका इकाई कुछ भी नहीं होता है। एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी श्रुत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि कब होगा धारा का जो है शिखर का मान महत्तम, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये होगा आपका जो है कब, तो बताइएगा कि ओमेगा बराबर 1/√LC। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नंबर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को देखना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये प्रश्न गेस किया हुआ है। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर 60 sin 100πt। धारा का वर्ग मध्य मूल मान तथा आवृत्ति होगी, तो इसका जो है धारा का मूल मान और आवृत्ति आपको बताना है कितना होगा। तो बोलिएगा कि ये हो जाएगा आपका क्या, तो 30√2a और 50 HW। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि इससे हम लोगों को क्या होता है, उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग मान और इसके शिखर का मान का अनुपात जो है कितना होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 आपको याद रखना है, बार बार ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरित द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का जो है मान आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है प्रतिघात का मान आपको बताना है ओमेगा गुणे L। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी करके नोट कर लेना है। ठीक है, धारितीय प्रतिघात होता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका W/C/W। ठीक है, घातीय प्रतिघात बराबर होता है क्या, C/W। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका गामा किरणें का। ठीक है, गामा किरणें आपको भूलना नहीं है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कौन बनाता है, तो ये आपको बताना है कि ये आपका बनाता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण से बनता है। ठीक है, गलती नहीं करना है एक भी प्रश्न। किस कारण वस्तु वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये हम लोगों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। आप लोगों ने 10 में इस प्रश्न को पढ़ा होगा। ठीक है, एक आवर्धन ग्लास जिसकी क्षमता जो है 12D है,
की आवर्धन क्षमता जो है इसको बताना है, ठीक है। ग्लास की क्षमता इतना है तो फिर इसकी आवर्धन क्षमता आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दो समतल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य उसका जो है लेंस का समतुल्य आपको निकालना है, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा कि इसका समतुल्य हो जाएगा उत्तल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे हम लोग उसे हम लोग क्या जो है कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि उसको हम लोग एस्टिग्मैटिक बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी -V0/VU इंटू 1+D/FE, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है पतली झिल्ली के रंगीन दिखाने का कारण जो है आपको बताना है, ठीक है। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का जो है कारण क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा व्यतिकरण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये होता है वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर जो है आपको बताना है कि ये होता है μv - μr इंटू ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है एक स्वच्छ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका कितना, तो आप लोग बताइएगा कि ये होता है आपका 25 सेमी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे प्रकाश के कणीय सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है न्यूटन थे, ठीक है। न्यूटन आपको प्रकाश के कणिक का सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे। जीवाश्म की आयु पता की जाती है, ठीक है। जीवाश्म की आयु जो है हम लोग पता करते हैं, तो बताना है कि इसको हम लोग जो है कार्बन डेटिंग से हम लोग पता करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि उसको हम लोग जो है फोटोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले को राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न उसको छोड़ दीजिए, वो साफ नहीं है। यहाँ से देख लीजिए 3 ठो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, तो लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो है आपको बताना है कि hc/λ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है, तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें आपको बताना है कि ये होती है आपके जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। सूर्य जो होता है वो अपनी विकिरण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, तो नाभिकीय संलयन से, ठीक है। गलती नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसको हम लोग जो है नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपको राइट करना है। नाभिकीय अभिक्रिया से संरक्षी रहता है, ठीक है। तो नाभिकीय अभिक्रिया से जो है आपको बताना है कि ये सभी जो है संरक्षी रहते हैं, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, कुल आवेग, ठीक है। आपको अगला प्रश्न देखिए 15 का जो है द्विआधारी संख्या लिखना है, ठीक है। तो 15 का द्विआधारी संख्या आपको क्या करना होता है कि इसको जो है सबसे पहले इसको कटा देते हैं, ठीक है। 2 से कटाइएगा तो जो है 7 दूना का हो जाएगा आपका 14, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे 1 शेष बच जाएगा। फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे 3 दूना के 6, 1 शेष बच जाएगा। फिर 2 से कटाइएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा 2 के पहाड़ में। फिर यहाँ से 2 से कटाइएगा, यहाँ पे जो है आपको कितना आ जाएगा 1 शेष, और यहाँ पे 2 एकम में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके देख लीजिए इधर से हम लोग लिखते हैं, इसको लिख लीजिए, यही द्विआधारी संख्या 1 1 यहाँ पे आपके आए थे 1 1 1 1 कहाँ पे है, तो पीछे से देखिए आपके सामने आ गया होगा ये
आपका कहाँ पे है, तो आप बोलिएगा कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, एक एक टेबल, ठीक है। 15 का आएगा एक एक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, NaND गेट का बूलियन व्यंजक जो है आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, A.B बराबर Y, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहे चिन्ह ये जो दिया गया है ये किस गेट को निरूपित करता है, ठीक है। तो ये बताना है कि ये गेट होता है AND गेट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे मांडुलन वह मुक्ति है जिससे हम लोग क्या करते हैं, तो बताना है एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भू तरंगों के प्रेरण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रसारण होता है, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले आपका होता है 10 mH से 200 mH तक, 200 HW तक, सॉरी। यहाँ पे आपको बताना है कि 10 mHz से 200 mZ तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके टोटल प्रश्न जो थे 70 तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। अगर आप 1 तारीख 2 तारीख को पेपर आपका भी देना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उस दिन जो है बिहार बोर्ड में आपको मालूम होता है कि पेपर लीक होता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसका जो है सॉल्यूशन मैं कराऊं तो आप उसको देखकर ही बोर्ड में जाएं, ठीक है। और कुछ टिप्स दूंगा उस दिन सुबह में आपको पेपर में जाने से पहले, तो उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वो सीधा आपको बोर्ड में ताला खोल देगा एकदम पेपर का, ठीक है। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है। याद कर लीजिए ये बात कान खोल के।